6 सालों में 6 मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर इस बार बिहार चुनाव में अपने एक भी विधायक को चुनाव नहीं जिता पाए। और मजे की बात यह है कि 243 सीटों में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन नतीजा उनको मिला तो मिला सिर्फ 0। एक भी उनका प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं जीत पाया है। और तो और 238 उम्मीदवारों में से 98% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका जमानत इस बार जब्त हो गया है। आपको बता दें कि 3 सालों तक बिहार की गली गली शहर शहर घूमने वाले प्रशांत किशोर को इस बार के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है और उनकी 3 साल की मेहनत का फल इस बार सिर्फ 0 मिला है। प्रशांत किशोर इस बार कोई खास कमाल बिहार चुनाव में नहीं दिखा पाए। और तो और इनके जो 238 कैंडिडेट उतारे गए थे उसमें से 98%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 98% लोगों का जमानत जब्त हो गया है। आपको बता दें कि एक सीट है जहां पर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा, बाकियों का भाई जमानत जब्त हो गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 साल में 6 मुख्यमंत्री तो भले ही प्रशांत किशोर बनवा दिए हो, लेकिन इस बार के बिहार चुनाव में ना तो उनका कोई मैजिक चल पाया है और ना ही जो इतने बड़े बड़े वो वादे कर रहे थे उसका कोई फल मिल पाया है। 6 साल में 6 मुख्यमंत्री भले ही बना दिए हो, लेकिन बिहार चुनाव में उनका कोई जादू वादू नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिहार को लेकर यह कहावत कही जाती है कि जब आप अपने आप को ये मान ले कि आप बिहार को समझ रहे हैं तो बिहार अपना पाला बदल देता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा दावा किया था कि उनके पास 1 करोड़ जो लोग हैं उनकी सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि भाई उनको इस बार के पूरे बिहार चुनाव में 10 लाख भी वोट नहीं मिल पाया है। और ये बड़ी खबर है, 1 करोड़ की सदस्यता की बात कहने वाले प्रशांत किशोर को इस बार 10 लाख वोट भी नहीं मिल पाया है। और 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले प्रशांत किशोर को इस बार बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जनसुराज का अगर वोट शेयर देखा जाए तो यह दावा किया जा रहा था प्रशांत किशोर की तरफ से और जो प्रशांत किशोर के समर्थक है कि उनकी तरफ से कि भाई 10% के आसपास उनका वोट शेयर हो सकता है। लेकिन नतीजा देखिए, 2% वोट सिर्फ प्रशांत किशोर को मिला है, 2% मात्र। और आपको बता दें कि इससे अच्छा प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया। भाई हैदराबाद से आए, बिहार चुनाव से 2-4 महीने पहले अपना कैंपेन शुरू किए और आके बिहार में कमाल कर गए और 2% वोट तो असदुद्दीन ओवैसी को मिला और उससे ऊपर उनके कई कैंडिडेट इस बार चुनाव भी जीत गए। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार के बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर से बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है वो इस बार बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही थी और नतीजा ये रहा कि मायावती की पार्टी को 1.5% वोट मिला है। सोचिए भाई, प्रशांत किशोर 3 साल तक बिहार में घूमते रह गए लेकिन उसका कोई नतीजा उन्हें नहीं मिल पाया। बदले में उन्हें मिला क्या, 98% उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई और जो परिणाम था उसमें 0 उनके विधायक है, 0। कुछ फायदा नहीं हुआ प्रशांत किशोर को, उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके अपने जो गढ़ कहा जाता है कहरगर विधानसभा सीट, वहां से उन्होंने रितेश पांडे को चुनाव में उतारा था। अंदाजा लगाइए कितना प्रतिशत वोट उनको मिला होगा। आप सोच रहे होंगे कि 10-15% मिला होगा, ना ना ना, आप गलत सोच रहे हैं। उनको सिर्फ कहरगर विधानसभा सीट से 3% वोट मिला, बस। उनका अपना गढ़, उनका अपना होम टाउन, वहां पर उनको 3% वोट मिला है। सोचिए, उनके अपने लोगों ने उनको नकार दिया। भाई इस बार प्रशांत किशोर जो 1 करोड़ सदस्यता की बात कह रहे थे उनको अपने लोगों ने धोखा दे दिया है और साफ तौर पर यह बता दिया है कि भाई अभी आप नए हैं और मेहनत करने की जरूरत है। अब आगे क्या परिणाम होगा, क्या कुछ होगा, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। प्रशांत किशोर बैठकर माथा पकड़कर रो रहे होंगे कि भाई इस बार हमसे गलती हो गई है, माफ कर दीजिए।
और बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।